हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस हर एक इंडस्ट्री में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो चाहे तो सर्विस प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो। तो क्वालिटी मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इज़ द डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट और सर्विस सेटिस्फाई ए स्पेसिफाइड पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी आइटम या किसी प्रोडक्ट का शेप और साइज़ एज़ पर गिवन ड्राइंग और एज़ पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। क्वालिटी इज़ द फिटनेस टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कार एक क्वालिटी प्रोडक्ट है फॉर ए कंपनी मैनेजर, बट सेम मारुति कार इज़ नॉट द क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द MD ऑफ द कंपनी, बिकॉज दिस मारुति कार डू नॉट सेटिस्फाई नीड ऑफ द MD। तो MD की नीड, उसका स्टेटस को, उसकी रिक्वायरमेंट जो सेटिस्फाई करती है वो मर्सिडीज कार करती है। हालांकि दोनों ही कार जो है एक सर्टेन ड्राइंग से बनाई गई हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ओके हैं, जो स्पेसिफिकेशन है उनका अपना अपना उसके अकॉर्डिंग ओके हैं, लेकिन फिर भी यूज़ और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। तो क्वालिटी की एक जो ब्रीफ या ओवरऑल कंक्लूडेड डेफिनेशन है वो ये है कि क्वालिटी इज़ द फिटनेस टू यूज़। अगर कोई प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर यूज़ और एप्लीकेशन के लिए फिट है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अदरवाइज तो नहीं है ना। क्वालिटी एश्योरेंस, तो एश्योरेंस मीनिंग एश्योरिंग इन एडवांस, किसी आउटकम को एश्योर करना एडवांस में ऐसे एक्शन लेकर के कि जो हमारा डिज़ायर्ड है, एक्सपेक्टेड है आउटकम प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो ही आउटकम आए। तो इट इज़ प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस फोकस करती है टू प्रिवेंट डिफेक्ट या प्रोसेस के वेरिएशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ताकि जो आउटकम आए, फाइनल आउटकम, वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर रिक्वायरमेंट आए। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, मीनिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये फोकस करती है कि वो प्रोसेस कैसे कंट्रोल में रहे। सारी ही प्रोसेस जो वैल्यू एडिशन की प्रोसेस हैं या रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन की प्रोसेसेस हैं, हर एक स्टेज के ऊपर वो पार्टिकुलर अप्रोच के उन प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल हम रखें, क्यों, ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल आउटकम डिज़ायर्ड आउटकम हो। तो ऑल ऑफ द एक्शन जो एडवांस में लेते हैं हमारे एक स्टेज पे प्रोडक्ट को डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो वो दे आर कॉल्ड द क्वालिटी एश्योरेंस एक्शंस। तो इनके एक एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस किए हैं। जैसे कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, मीटर टेप है, मेजरिंग टेप हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की को मेज़र करने के लिए। तो उनका कैलिब्रेशन करना है एडवांस में। टूलिंग और फिक्चर्स जो किसी भी आइटम को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका कैलिब्रेशन करना एडवांस में, ताकि वो करेक्ट रीडिंग शो करें। अगर ये हुआ कि उनका कैलिब्रेशन ही नहीं है, वो रीडिंग ही ठीक नहीं शो कर रहे, तो हमें रीडिंग गलत शो हो जाएगी। थी एक्चुअल रीडिंग कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और, क्योंकि कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है इंस्ट्रूमेंट का। सेकेंड पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स टू परफॉर्म ए राइट क्वालिटी जॉब, यानी जितने भी वर्कर्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है, कोई वेल्डर है, कोई फिटर है, कोई मशीन ऑपरेटर है, तो वो उन्हें अपनी जॉब के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि उन्हें किस तरीके से वो जॉब अपनी परफॉर्म करनी, कितना फिटिंग में गैप होना चाहिए, वेल्डिंग बीट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्या वेल्डिंग करने के लिए मशीन के करंट और वोल्टेज और गैस फ्लो के पैरामीटर होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जॉब पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है। थर्ड है प्रिपेयरिंग ए कंप्लीट क्वालिटी एश्योरेंस प्लान अकॉर्डिंग टू PFD, जिसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को एडवांस में ही प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कि जो कोई भी आइटम बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल से लेकर के वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर फ्लो करेगा, डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर अप टू फिनिश गुड। तो उन सब स्टेजेस के ऊपर हमें एक पूरा प्लान तैयार करना होता है कि उसमें क्या क्या स्टेज पे हम क्या क्या पैरामीटर चेक करेंगे, क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या टूल एंड फिक्चर्स होने चाहिए अवेलेबल। तो वो सारे हर एक स्टेज का जो कंप्लीट प्लान है वो दैट इज़ कॉल्ड है क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। फोर्थ है चेकिंग विस्कोसिटी ऑफ पेंट बिफोर स्प्रेइंग ऑन एन आइटम,
मतलब फॉर एग्जांपल जब हम किसी आइटम के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल शिपिंग कंटेनर्स हैं, कोई कार है, ट्रक है, कोई और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पार्ट है, उसके ऊपर जब हम पेंट करते हैं तो पेंट बनाने से पहले उसमें एक हार्डनर भी होगा, बेस पेंट भी होगा और थिनर मिला के एक सर्टेन उसकी विस्कोसिटी बनेगी, जो कि पेंट की चेक शीट का रिकमेंडेशन होता है। तो वो विस्कोसिटी हमारी प्रॉपर है या नहीं है, उसको मेज़र करने के लिए कप्स आते हैं फॉर एग्जांपल, जिससे विस्कोसिटी मेज़र की जाती है कि कितने सेकंड में ये इतना कप सॉल्यूशन जो है पेंट का ये निकला उसमें से। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है, एज़ पर गिवन डेटा शीट में नहीं है, तो उसे हम करेक्ट करेंगे। तो क्योंकि ये एडवांस में एक्टिविटी की जा रही है, अगर इसमें ये ठीक नहीं होगी विस्कोसिटी, तो हमारी पेंट की क्वालिटी फाइनल ठीक नहीं आएगी। तो ये एक क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी एग्जांपल है रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स बिफोर यूज़, कि जब हम कटिंग टूल फॉर एग्जांपल मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, तो उसकी एक हमारी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या हमारी कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जैसे ही ब्लंट हुआ टूल तो हमें उसे यूज़ करने से पहले रिशार्प करना है, ताकि हमारी कटिंग क्वालिटी जो है वो करेक्ट आए। सिक्स्थ है एग्जाम्पल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, कि मशीन में एक तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो है कि हम एडवांस में ही उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन है या नहीं है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, नॉइज़ तो नहीं है वॉइस में, उसके बियरिंग वगैरह तो काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके स्लाइड्स प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे काम, उसमें नट एंड बोल्ट जो है वो प्रॉपर टाइट हैं या नहीं है। क्योंकि इन सब एक्टिविटी की वजह से भी मशीन के फंक्शनिंग में वेरिएशन आ सकता है और ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर जो हम जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी वेरिएशन आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ये फोकस करती है प्रोडक्ट के ऊपर, ना के प्रोसेस के ऊपर। ये प्रोडक्ट कैसे बना है उसके ऊपर फोकस करती है बनने के बाद। और जो इम्पोर्टेंट बात है शॉर्ट में इसमें डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज़ दैट कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं सारी, और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है। मीनिंग प्रोडक्शन होने के बाद हम उसे मेजरमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कोई पैरामीटर उसके, तो वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है। क्वालिटी कंट्रोल एंश्योर्स कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट डिस्पैच होना चाहिए कस्टमर को, कि बाई चांस अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स हैं, फ्लॉज हैं उसके अंदर, तो गलती से वो कस्टमर के पास डिस्पैच ना हो जाए, बिकॉज इट में काज ए सुवियर रिपरकुशन, पेनाल्टी भी हो सकती है और डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है बड़ा कस्टमर का। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच से हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन बना है या नहीं, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसे हम डिस्पैच नहीं करेंगे। Examples of quality control are as follows. Number 1, चेकिंग साइज ऑफ ए कंपोनेंट आफ्टर मशीनिंग बाई वर्नियर कैलिपर। तो जो मशीनिंग के बाद कंपोनेंट बनता है, चाहे लेथ मशीन पे बनाया है हमने, मिलिंग मशीन पे बनाया है, या XYZ किसी और पावर प्रेस पे बनाया है, तो उसका साइज़ को चेक करना, शेप को चेक करना वर्नियर कैलिपर से, ये एक्टिविटी क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है। दूसरा एक्टिविटी एग्जाम्पल है क्वालिटी कंट्रोल का मेजरिंग लस्टर ऑफ पेंट। पेंट का जो है एक लस्टर होता है जिसे शाइनिंग कहते हैं, तो पेंट करने के बाद लस्टर मीटर कहलाता है, उससे जो मेज़र किया हमने तो वो पेंट की लस्टर जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वही है या नहीं है। फिर मेजरिंग डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग बीड आफ्टर वेल्डिंग। थर्ड एग्जांपल है कि जैसे वेल्डिंग बीड बनाई जाती है उसके शेप और साइज़ अलग अलग होता है, ड्राइंग में दिया हुआ होता है, तो ये नापना कि वो बीड का शेप एज़ पर ड्राइंग है या नहीं है। अब डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी एश्योरेंस जैसे एक्सप्लेन किया पीछे कि प्रिवेंटिव अप्रोच है, उसके अपोजिट में क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वो करेक्टिव अप्रोच है, यानी बनने के बाद किसी चीज़ को हम करेक्ट कर रहे हैं। तो इस अप्रोच में ये होता है हमारा कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब गलत भी बन गया तो या तो रिवर्क करना पड़ेगा। तो प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है ये, क्वालिटी कंट्रोल करेक्टिव अप्रोच है। क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोएक्टिव अप्रोच है और क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव अप्रोच है। यानी कि प्रोएक्टिव में क्वालिटी एश्योरेंस में हमने एडवांस में सारे एक्शन लिए, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में क्या रिएक्टिव अप्रोच, जैसे कि कहीं फायर हो गई तो हमने क्या किया कि फायर होने के बाद में सब सडनली भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उतनी अच्छी अप्रोच नहीं होती कि रिएक्टिव अप्रोच है कि पानी लाओ ऐसे बुझाओ, आग लग गई, सारा कुछ नुकसान भी हो चुका होता। लेकिन उसके अपोजिट में अगर क्वालिटी एश्योरेंस देखें तो हम एडवांस में ऐसे एक्शन लें, सारे प्रॉपर हाइडेंट हो हमारे पास में, प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम हो, वो काम सही कर रहा हो ताकि आग लगने ही ना पाए। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ऑब्वियसली क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है करेक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में क्या है मेयरली प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट कैसा बना है उसके ऊपर मेज़र किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस
में डिफेक्ट्स को अवॉइड करा जाता है, प्रिवेंट करने की अप्रोच होती है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, डिफेक्ट को डिटेक्ट, उसे पाना होता है, निकालना होता है डिफेक्ट को, कि डिफेक्ट क्या है इसके अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो CFT की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीनिंग क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसमें कि जॉब परफॉर्मिंग वर्कर भी होगा, टूल रूम भी होगा, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र भी होगा, स्टोर होगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर होंगे। तो ये सारी कलेक्टिवली टीम मिलकर हर एक की जिम्मेदारी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना डिफेक्ट फ्री बने। तो इसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस केस में क्रॉस फंक्शनल टीम की होती है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल केस में क्वालिटी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरली। उसमें जो लाइन इंस्पेक्टर होते हैं या क्वालिटी इंजीनियर होते हैं वो उसे मेज़र करते हैं क्वालिटी को, चाहे तो वो इनकमिंग इंस्पेक्शन हो क्वालिटी का, चाहे तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हो या फाइनल इंस्पेक्शन हो, जिसे PDI भी बोलते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी जनरली क्वालिटी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वालिटी एश्योरेंस में टूल्स हम यूज़ करते हैं लाइक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, प्रोसेस ऑडिट, इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन, वर्कर्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में पोस्ट प्रोडक्शन इंस्पेक्शन होता है एंड देन रिजेक्टिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स और रिवर्किंग। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ बेटर एंड मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि ये एश्योर करती है डिफेक्ट फ्री आउटकम आए, विच लीड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी होता है उससे, और रिजेक्शन और रिवर्क कॉस्ट जो है हमारी वो रिडक्शन हो जाती है, और रिवर्क टाइम हमारा जो अननेसेसरी रिवर्क टाइम है वो हमारा रिडक्शन हो जाता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच में क्या होता है कि वो डिफेक्ट को डिटेक्ट तो कर लेता है, तो उससे नंबर एक तो ऑलरेडी डिफेक्ट आ चुका है, आइदर वो हमारा प्रोडक्ट या कंपोनेंट रिजेक्ट होगा तो अभी लॉस है, दूसरे अगर उसमें रिवर्क करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस अप्रोच इज़ ऑफ कोर्स बेटर, क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच इज़ ओल्ड अप्रोच। ऑल द वेरी बेस्ट।